और जब तक ये मुकदमा नहीं लिखेंगे मैं भूख हड़ताल पे यहीं पे बैठी रहूँ। वहाँ मरने से अच्छा यहाँ मरूँ। और ये परसों रात को धनाते 30-35 लोग जो नीचे से आए फायरिंग करते हुए, उन्होंने ये रात को तोड़ा है और वहाँ मेरे बच्चों पे फायरिंग की है। उसके बाद भी कोई पुलिस वहाँ जाने को तैयार नहीं है। अब क्या वो हमारी लाश देखेंगे वहाँ पे? आप अंदाजा लगाइए कि हमारी कानून व्यवस्था क्या आम आदमी के साथ खड़ी है। दरोगा को अपनी फैमिली के साथ एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने के बाहर बैठना पड़ रहा है। खुद एक पुलिस कर्मी रह चुके हैं, तो आम आदमी को किस तरीके से न्याय मिलता होगा? हाँ, थोड़ा आम आदमी में किस प्रकार से यहाँ ये हैवान आ गए हैं उत्तराखंड में कि हमारे मूल निवासियों को इतना खतरा हो गया कि अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए जो है वो अपने थाने के बाहर बैठे हुए हैं और हम दर दर की ठुकरे खा रहे हैं कि अब कानून लाओ और ये उत्तराखंड में कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक पुलिस कर्मी ही एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए वो अपने परिवार के साथ भूख हड़ताल पर बैठ जाए तो आम आदमी का क्या हो रहा होगा। इस वक्त मैं थाना मुनि की रेती के बाहर आप देख सकते हैं, इस तरफ यहाँ पुलिस के जो कुछ कर्मी हैं और वहीं पे कुछ लोग जो आप ये वीडियो में देख रहे होंगे ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। दरअसल ये लोग पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी मूल के हैं और इनके साथ इन्होंने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं कि कोई बाहरी लोग इनको परेशान कर रहे हैं, इनकी जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। बाकायदा फायरिंग तक की बात आई है कि इनके ऊपर फायरिंग तक की भी उन्होंने कोशिश की और फायरिंग झोंका इनके घर के बाहर। आप अंदाजा लगाइए कि हमारी कानून व्यवस्था क्या आम आदमी के साथ खड़ी है, क्या आम आदमी को राहत मिल रही है जब एक पूर्व दरोगा को अपनी फैमिली के साथ एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए थाने के बाहर बैठना पड़ रहा है। बड़ा अजब और गजब इस समय उत्तराखंड में माहौल चल रहा है कि पुलिस कर्मियों को ही एफआईआर दर्ज करवाने के लिए इस तरीके से भूख हड़ताल पर बैठना पड़े। मेरा नरेश मोटियाल, मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ और ये ग्राम जामरी काटल का मामला है, थाना तपोवन का है। और वो जमीन मेरे फादर ने सन 75 में रजिस्टर्ड बैनामे से खरीदी थी। उसके बाद कुछ लोगों ने शिकायत करी कि साहब ये 50 साल बाद शिकायत करी कि साहब ये जमीन एससी से खरीदी गई है और 50 साल बाद जब कोई दस्तावेज नहीं वैसा है, न वो क्रेता बचे हैं न विक्रेता बचे हैं, जमीन में था तो कुछ भूमाफिया हम पे अवैध वसूली के लिए, दबाव बनाने के लिए उस जमीन को कब्जा करना चाहते हैं। वो आज के टाइम पे बहुत बहुमूल्य जमीन है और इसलिए इन लोगों से मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को जो वहाँ पे रहते हैं उनको जान को खतरा है। ये परसों पहले दिन में घुसे, चारपाई लेके सामान उनका वहाँ पे था और उसके बाद फिर पुलिस ने इनको वहाँ से हटाया कि भाई तुम कौन लोग हो। तो वो अज्ञात व्यक्ति मैं नहीं जानता, लेकिन उनको वहाँ भेजने वाले चौहान वेडिंग पॉइंट जो सभासद है भाजपा के एक वो और वहाँ एक ये भाग सिंह भंडारी नाम का एक व्यक्ति है, इन लोगों ने इनके घरों से वो लोग हमारे खेत में प्रवेश किए। ये भाड़े पे लाए हुए लोगों से हमारे पे फायरिंग करवाई। मेरे भतीजे वहाँ पे रहते हैं, मैं भी यदा कदा रहता हूँ, मैं काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ और इन्होंने फायरिंग करवाई। उनके विरुद्ध में एफआईआर के लिए मैंने यहाँ परसों भी वो किया कि भाई मेरी रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए। तो पुलिस कहने लगी भाई हम जाँच कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है आप जाँच कर लीजिए। मैं मूल रूप से रहने वाला लेंसीडाउन के पास को नहीं, मेरी पत्नी है यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठी है। भूख हड़ताल कब तक रहेगी आपकी? ये तब तक जब तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं, हमारी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस को करना है। पुलिस इस बात से क्यों भाग रही है? भाई एफआईआर भी पुलिस को रजिस्टर्ड करनी है और इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस को करना है। तो सब कुछ तो उनके हाथ में, आम जनता के हाथ में तो नहीं है। तो आप भी पुलिस विभाग में रह चुके हैं, इस तरीके की ढिलाई करना आप भी इन चीजों को बेहतर समझते होंगे क्योंकि आप काम ये पतन केवल एक पुलिस विभाग का नहीं हुआ, पूरे समाज का हुआ है। पहले समाज में यदि कोई पीड़ित रहता था तो उसके पक्ष में सारे लोग खड़े, तो वो ये समाज का हिस्सा है पुलिस डिपार्टमेंट। तो इनका भी पतन हुआ कि आप एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, आप उसमें जांच में लटका रहे हैं या जो भी उसमें कर रहे हैं कार्रवाई। क्या वजह है कि ना लिखने की? क्या दबाव महसूस कर रहे हैं? अब ये दबाव तो थाने वाले ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, थानाध्यक्ष बता सकते हैं, या वो जांच में उसमें और कुछ अपना देखना चाहते हैं कि भाई इसमें हम कोई ऐसा किसी के विरुद्ध गलत ना हो, या वो देखना चाह रहे हैं। और ये दबाव है तो ये तो उन्हीं पे दबाव होगा, मेरे पे तो किसी का कोई दबाव नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे भूख हड़ताल पे मेरी वाइफ बैठी है। हम खुद एक पुलिस कर्मी रह चुके हैं, तो आम आदमी को किस तरीके से न्याय मिलता होगा? हाँ, थोड़ा आम आदमी के लिए बहुत समस्या है। आम आदमी इस बात से ये स्टेट को देखना चाहिए कि सब लोगों को एफआईआर के लिए ऐसे भटकना ना पड़े, उन्हें भटकना ना पड़े। उनके मौखिक में भी कानून में तो प्राविधान है, लेकिन उस कानून का पालन नहीं हो रहा। संगीता मोटिया। आप पत्नी? जी मैं इनकी पत्नी हूँ। पूरी तरह से दबाव में पुलिस वाले, क्योंकि हमने तो उन्हें पूरे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, अपने पूरे प्रूफ दिए हैं, सीसीटीवी का फुटेज दिया है
और हमने इतनी बार 112 पे 100 नंबर पे कॉल की है हमने कि हमें वहाँ पे मदद दो, मेरे परिवार को मदद दो। वहाँ फायरिंग हुई है, वहाँ लोग घुसे हैं, उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। मैं यहाँ भूख हड़ताल, मैंने कल भी यहाँ तहरीर दी है, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो यानी दबाव में है पुलिस। नहीं तो मैं कोई, ये तो अगर मैं झूठी हूँ तो मुझे अंदर करो, ये पुलिस के हाथ में है ना। पुलिस, अगर मैं गलत हूँ मुझे अंदर करो, और जिसके खिलाफ में लाए वो गलत है तो उनको अंदर करो। भाई ये तो मेरा मौलिक अधिकार है ना, अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा के लिए। मैं कोई तीसरी जगह तो जाऊंगी नहीं, मैं अपने घर से यहीं पुलिस स्टेशन में आऊंगी। कल मैंने तहरीर दी, इन्होंने मेरा मुकदमा नहीं लिखा है, और जब तक ये मुकदमा नहीं लिखेंगे मैं भूख हड़ताल पे यहीं पे बैठी रहूंगी, यहीं पे रहूंगी। वहां मरने से अच्छा यहाँ मरूं। तो आपको जान माल का खतरा है आपको? पूरी तरह। ये परसों रात को धनाते 30-35 लोग जो नीचे से आए फायरिंग करते हुए, उन्होंने ये रात को तोड़ा है और वहाँ मेरे बच्चों पे फायरिंग की है। उसके खिलाफ मैं पुलिस में आई हूँ। मेरे बच्चों को परेशान किया, गाली गलौज सब किया वहाँ, और उसके बाद भी कोई पुलिस वहाँ जाने को तैयार नहीं है। अब क्या वो हमारी लाश देखेंगे वहाँ पे, तब उन्हें यकीन होगा कि वहाँ सच में फायर हुई है। तो अब मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक मुझे यहाँ मेरी FIR दर्ज ना हो जाए, तब तक मैं यहाँ भूख हड़ताल पे रहूंगी। वहाँ मरने से अच्छा मैं यहाँ मरूं। उत्तराखंड राज्य परमानंद विरोधी, और दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का कि ये जिस उद्देश्य से हमारा उत्तराखंड राज्य बना था और हमारा जल जंगल जमीन पे हमारा अपना अधिकार के लिए ये बना था, लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि किस तरीके से भू माफिया इतना हैवी यहाँ हो गए हैं। वो भी हैवी वैसे नहीं हुए हैं, इसमें यहाँ के मंत्रियों का, यहाँ की सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और जिस प्रकार से एक यहाँ का मूल निवासी अपनी जमीन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो आप बताइए कि किस प्रकार से यहाँ उत्तराखंड में, किस प्रकार से यहाँ ये हैवान आ गए हैं उत्तराखंड में कि हमारे मूल निवासियों को इतना खतरा हो गया कि अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए जो है वो अपने थाने के बाहर बैठे हुए हैं। तो मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप बहुत जल्द से आप इनके खिलाफ जो भू माफिया है कि FIR दर्ज करें। जिस तरह भूमाफिया पूरी रूप से हावी हो रखा है और हम दर दर की ठुकरें खा रहे हैं कि या भू कानून लाओ और ये भूमाफिया से हमारी ज़मीनें बचाओ, उसके संदर्भ में हम क्या बोले सर। हर जगह हमारे साथ भूमाफिया छल कर जा रहा है। भूमाफिया इतना हावी हो गया हमारे ऊपर कि अब हम अपना घर परिवार सब छोड़ के रोडों की तरफ आना पड़ रहा है, ये धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। आप लोग देख लीजिए जो ये उत्तराखंड में ये हो क्या रहा है। मूल निवासियों को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उनकी FIR तक दर्ज नहीं हो रही है। ये इसीलिए लोकायुक्त की ये भू कानून लागू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पैसा कमाना है। पूरा पहाड़ बेच के खा गए। ये कौन लोग हैं? ये भूमाफिया बाहर से आ रखे। कुछ लोग हमारे लोग उनके सपोर्ट में जो ये ऊपर नेताओं तक पैसा पहुंचाते हैं। मेरा उत्तराखंड सरकार से और से साफ स्पष्ट कहना है कि भू कानून इसीलिए आप लोग लागू नहीं कर रहे हैं, जो ये भूमाफिया है उन पर लगाम लगेगी।